हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में रेलवे के एग्जाम्स में जो भी सवाल समकोण त्रिभुज पर आधारित पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन किए थे। चलिए आज के क्लास में समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज पर जो भी सवाल पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप 13 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एकदम साधारण सा सवाल है लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर त्रिभुज समबाहु रहे और हमें परिमाप निकालना हो तो जो भी भुजा की लंबाई है उसका सीधा सीधा 3 गुना कर देंगे, तो 13 तिया 39 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, तो ये करना आपको समबाहु त्रिभुज के केस में। लेकिन अदर ट्रायंगल के केस में आपको क्या करना है, तीनों भुजाओं को जोड़ देना है। अगर भुजाओं की माप अलग अलग दे रखी है तब जाके आपको क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। आगे, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का परिमाप 22.2 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने परिमाप दे रखा है और हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट परिमाप से क्षेत्रफल तो निकाल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले भुजा का लंबाई निकालना होगा। पिछले सवाल में भुजा की लंबाई को 3 से गुना किए थे, परिमाप आया था। इसमें हमें भुजा का लंबाई निकालना है, तो जो भी परिमाप है उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 22.2 है परिमाप, इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 सतह 21, 3 चौके 12, यानी 7.4 सेंटीमीटर इसका भुजा है। अब निकालना क्षेत्रफल, लेकिन क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना है। यहाँ पर अगर मान लीजिए त्रिभुज समबाहु है और इसका भुजा का लंबाई यानी साइड्स ए है, 2a मान लीजिए 2 के मल्टीपल में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसका ऊंचाई, ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर आपको क्या कर देना है, जो भी भुजा है उसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आया, ए आया। तो ऊंचाई निकालने के लिए आपको ए लेना है और √3 इसमें लगा देना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो आया था वो उसमें √3 आपको लगाना है। एरिया निकालना है तो इसी ए का स्क्वायर कर देंगे, एरिया में स्क्वायर कर देंगे, √3 लगा देंगे। ठीक है, और पेरीमीटर सिंपल सा, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, 3 गुना जो भी भुजा की लंबाई है वो आपको यहाँ पर दे देना है। ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना है कि मान लीजिए भुजा को किन्हीं मल्टीपल में हम बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए इसको मैंने 5 गुना किया भुजा को, तो इसका एरिया बदल के कितना हो जाएगा और इसका परिमाप बदल के कितना होगा। तो इसका परिमाप भी 5 गुना बढ़ जाएगा। जितना भुजा बढ़ा रहे हैं उतना गुना परिमाप बढ़ जाएगा। लेकिन एरिया जो है इसका, इसके स्क्वायर में बढ़ जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। 5 का स्क्वायर मतलब कितना, 25। तो एरिया हो जाएगा 25 गुना। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालना है, इसका हाफ करिए, मन में ही कर पाएंगे आप। 74 का 10 37, यानी ये 3.7 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना और इसमें √3 लगा देना आपको। ये हो गया आपका एरिया। आंसर देख लीजिए, सभी में √3 है। इकाई अंक 7 × 9 आ रहा है यहाँ पर, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका करेक्ट आंसर है। वैसे आपको 37 का स्क्वायर भी याद रखना है। आगे, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया क्या करना, आपको जो भी भुजा की लंबाई है उसको 2 से डिवाइड करना। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 आया। ऊंचाई अगर हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा ऊंचाई, 1 को √3 से गुना कर देना है, तो √3 गुना 1 √3 ही हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो गया। और हमें एरिया अगर निकालना है तो इनका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, उसमें √3 लगाना है, तो √3 इसका क्षेत्रफल भी होगा। लेकिन ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में देना है, ये चीज़ आपको याद रखना। ऑप्शन देखिए कहाँ पर ये दे रखा है, क्षेत्रफल यहाँ पर √3 है, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऊंचाई यहाँ देखिए √3 है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या किए थे हम लोग पिछले सवाल में, जो भी भुजा था उसको 2 से डिवाइड किए थे, फिर उसका स्क्वायर और √3 उसमें लगा दिए थे। तो ये क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, इसमें √3 लगा हुआ है, इसको छोड़िए और जो भी उसके बाद बचा उसका वर्गमूल लीजिए। वहाँ वर्ग किए थे और भुजा हमें निकालना, तो इसका वर्गमूल लेंगे, तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा और √3 इसमें लगना ही है, तो ये होगा। और इसका 2 गुना जब हम करेंगे तो यही हो जाएगा भुजा की लंबाई, यानी 10 सेंटीमीटर इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई है।
ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। यानी उसका उल्टा यहाँ पर आपको करना है। अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते तो सीधा सीधा √3/4 ए स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला है, और एरिया इन्होंने दे रखा है 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप कटा के ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, आगे। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? सेम सवाल है, बस यहाँ पर परिमाप इन्होंने पूछ दिया। तो भुजा की लंबाई 10 हम लोग निकाल चुके, उसको 3 से गुना करेंगे तो 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, पूछा गया सवाल है, इसलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है? देखिए यहाँ ऊंचाई दे रखा, तो हम लोग डायरेक्ट क्षेत्रफल तो निकाल नहीं सकते हैं, तो क्या निकालना होगा? पहले पहले भुजा की लंबाई निकालना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है? √3/2 इंटू ए, ये होता है। और यहाँ ऊंचाई इन्होंने दे रखा है, तो आप यहाँ पर भुजा निकाल सकते हैं। ऊंचाई 9 है, बराबर √3/2 इंटू ए करेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 दूना 18/√3, ये आ गया। अब यहाँ से क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसका हाफ फिर उसका स्क्वायर। तो पहले हाफ करिए, हाफ जब करेंगे तो 9/√3 होगा। 9/√3 का स्क्वायर मन में ही कर सकते हैं, कितना होगा? 81/3। 9 का स्क्वायर 81 और √3 का स्क्वायर 3, और इसमें आपको क्या चिपकाना है? √3 चिपकाना है। 3 से 1 कट जाएगा 27 बार में, तो 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 मीटर तथा ऊंचाई 6√3 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अब आप यहाँ पर दोनों चीज़ से निकाल सकते हैं। ऊंचाई है तो भुजा निकाल के क्षेत्रफल निकाल लीजिए, या फिर परिमाप है यहाँ पर, यहाँ से भी आप भुजा निकाल के निकाल लीजिए। ठीक है, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप परिमाप को 3 से डिवाइड करेंगे तो भुजा आएगा 12, और ऊंचाई इन्होंने दे रखा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुना आधार, जो कि इनकी कोई भी भुजा हो सकती है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो आधार 12 ले लिए, ऊंचाई ये दे रखा है 6√3, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। 6 चाह के 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो 36√3 ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा यहाँ पर। आगे, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। सी डी कोण सी का समद्विभाजक है जो ए बी को डी पर मिलता है, तथा ई सी डी का मध्य बिंदु है। बी की लंबाई क्या है? ठीक है, देखिए इस सवाल को बनाने के लिए आपको डायग्राम बनाना होगा। तो ये रहा आपका डायग्राम। मान लीजिए ये वो समबाहु त्रिभुज है इसके बारे में ये बात कर रहा है। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, लेकिन ये सी का समद्विभाजक खींच रहा, तो सी ऊपर ले लेंगे, ए बी नीचे ले लीजिए। क्लियर है? तो जब सी का समद्विभाजक खींचेंगे तो इस तरह से ये जाएगा, और ये ए बी पर मिल रहा है इस बिंदु पर, इसका नाम क्या है? डी है, ऐसा ये कह रहा है। इसके बाद ये जो ई है सी डी का मध्य बिंदु है। ये जो सी डी है इसका मिडिल पॉइंट ये मान लीजिए, इसका नाम क्या है? ई है, जो सी डी को 2 बराबर भाग में बांटता है। क्लियर है? और भुजा की माप 12 सेंटीमीटर ये दे रखा है, ये 12 है तो ये भी 12 है, और नीचे वाला ए बी भी 12 सेंटीमीटर होगा। और हमसे क्या पूछ रहा है? बी की लंबाई। ई से जब बी को मिला देंगे तो ये बी की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि ये जो सी डी है इसका कौन समद्विभाजक है, और त्रिभुज समबाहु है। तो मैंने आपको बता रखा है कि समबाहु त्रिभुज में कौन समद्विभाजक रहे, ऊंचाई रहे या फिर माध्यिका रहे, वो सब क्या होते हैं? समपाती होते हैं। यानी यही इसका ऊंचाई भी होगा, कौन समद्विभाजक है तो ये इस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या करना, आपको निकालना है ई बी की लंबाई। अब आप देख सकते हैं कि नीचे पूरा कितना है? 12 है। पूरा 12 है तो डी बी कितना होगा? ये 6 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर इसको बराबर भाग में बांटेगा। समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है, यानी ये जो ए डी है और डी बी है इक्वल होगा, तो ये 6 हो गया। अगर ये 6 है, ये 12 है, तो आप सी डी निकाल सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पर सी डी जो है, जो त्रिभुज की ऊंचाई है, वो आराम से √3/2 इंटू ए करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो √3/2 इंटू ए कितना दे रखा है? 12 है, तो कटाएंगे इसको 6 बार में, तो 6√3 जो है ये सी डी की लंबाई निकल कर आया। अब सी डी जब पूरा 6√3 है तो आप बता सकते हैं ई डी कितना होगा? ई से डी इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। अब ये 3√3 है, यहाँ 6 है, हमें निकालना ए बी, तो पाइथागोरस हम यहाँ पर लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ 3√3 है, यहाँ पर 6, तो 6 को आप बोल सकते हैं 3 × 2, इसलिए इसको तोड़े कि 3 यहाँ कॉमन देखिए दोनों में है, तो 3 पर आपको पाइथागोरस नहीं निकालना है। तो ई बी की लंबाई यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा क्या, 3 जो कॉमन है वो तो रहेगा ही, साथ में आपको लगाना है पाइथागोरस √3 और 2 पे। तो क्या करना, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 3 + 4 रूट के अंदर रहेगा, तो यानी कि ये 7 रूट में रहेगा और 3 जो है बाहर रहेगा। 3√7 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये करेक्ट है। आगे, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 28 सेंटीमीटर है। एक अन्य समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 16 गुना है। ठीक है, देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को मान लीजिए हम m गुना बढ़ा रहे हैं, तो इसका जो एरिया है वो कितना गुना बढ़ता है, इसके स्क्वायर में, यानी m² गुना बढ़ जाएगा। अब यहाँ सवाल में देखिए, सवाल में ये कह रहा है कि क्षेत्रफल 16 गुना हो गया बढ़ करके, तो यहाँ पर आपको उल्टा सोचना, क्षेत्रफल अगर 16 गुना हुआ तो भुजा कितना गुना बढ़ाया गया होगा, यानी ये जो है आपका m² है, m का वैल्यू कितना होगा, इसका वर्गमूल लेना होगा। ठीक है, यहाँ से आप उल्टा सोचें, तो 16 का वर्गमूल कितना, 4, तो भुजा को 4 गुना इन्होंने बढ़ाया था। तो ओरिजिनल भुजा 28 था, 4 गुना अगर इसका बढ़ाएंगे तो 28 चौके 112 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज पर जो भी सवाल पूछे गए हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 184 सेंटीमीटर है। यदि आधार 44 सेंटीमीटर है तो बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, साधारण सा सवाल है, लेकिन मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें इन्होंने आधार दिया है 44, ये नीचे वाला जो आधार है ये 44 सेंटीमीटर है, परिमाप 184 है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये दोनों भुजा मान लीजिए इनके बराबर हैं, तो दोनों की माप क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ परिमाप में अगर हम लोग आधार घटा दें तो इन दोनों भुजा की लंबाई निकल जाएगा। तो 184 में अगर 44 आप माइनस कर रहे हैं तो आएगा 140। तो ये जो 140 है इन दोनों भुजाओं का योगफल है, तो इसको आप बराबर भाग में बांट देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो 70-70 आ जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा है, तो 70 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप मौखिक रूप से कर सकते हैं अगर आप जानते हैं चीज़ को। आगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 41 सेंटीमीटर है और इसके आधार की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल बन गया, इसका नाम आप दे सकते हैं ABC। इसमें जो आधार है इन्होंने कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर इसका आधार है और प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई 41 है। तो ये AB और AC इक्वल है और ये 41 है, तो ये भी 41 है। अब हमें निकालना है एरिया। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आप कर सकते हैं कि हीरोन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऊंचाई खींचेंगे ए से, जो BC पर इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है, ये ऊंचाई है और आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में भी ऊंचाई आधार को दो बराबर भाग में बांटती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी BD और DC ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये पूरा 18 है तो ये आधा कितना होगा, D से C तक 9 होगा। अब यहाँ 9 है, यहाँ 41 है, तो ये क्या होगा, आप जानते हैं ये समकोण है, तो 9, 40 और 41 ये पाइथागोरस ट्रिक है, तो ये ऊंचाई इसका आ गया 40। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना आधार, आधार आपको पूरा लेना है 18 और ऊंचाई जो 40 है वो लेना है, कटा देंगे इसको 9 बार में, 9 गुना 40 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं की लंबाई 85 सेंटीमीटर और इसके आधार की लंबाई 72 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो ये भी उसी तरह का सवाल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें भी सॉल्व करके। ये ट्रायंगल है आपका, ये जो आधार इन्होंने दे रखा है ये 72 दे रखा है और दो बराबर भुजा जो है वो 85-85 दे रखा है। अगर इसका ऊंचाई खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ये पूरा 72 है तो हाफ कितना होगा, 36 हो जाएगा, यानी यहाँ से लेके ये ऊंचाई तक का दूरी 36 होगा। अब 36, 85 रिपीट आपको याद है क्या, 36, 77, 85,
ठीक है। तो यहाँ पर 77 इसका ऊंचाई होगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आपको क्या करना पड़ जाएगा इस केस में, आपको यहाँ पर ये निकालना हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है, तो h बराबर आपको करना होगा 85 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर। ठीक है, तो ये रूट अंडर दोनों को जोड़िए, कितना होगा 8 3 110 प्लस 11 121 गुना, एक बार घटाएंगे तो 15 में से 6 घटा 9 और यहाँ पर 4 49, तो 121 का 11 आएगा, 49 का 7 आएगा, तो 77। ऐसे करके आपको निकालना होगा, इसलिए ट्रिपलेट आपको याद रहना चाहिए। अब एरिया निकालना है तो सीधा सीधा 1/2 गुना आधार 72 था और ऊंचाई क्या 77, गुना कर दीजिए। 6 7 42, 2 आ रहा है का अंक यहाँ पर दे रखा है, केवल करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 89 सेंटीमीटर और आधार की लंबाई 78 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम सवाल है, आप इसको अपने से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:4 है, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु है, इसका नाम ABC। ठीक है, इसमें जो है बराबर भुजा अगर 3 यूनिट का है तो इसका आधार कितना है 4 यूनिट का है, ऐसा इन्होंने कह रखा है सवाल में। अगर ये 3 है, AC बराबर AB है, तो ये भी कितना होगा 3 ही होगा। अब देखिए ये कह रहा है कि तीनों भुजाओं का योगफल 20 है, अगर यहाँ पर जोड़े तो 4 3 7 3 10 यूनिट हो रहा है योगफल, लेकिन एक्चुअल में ये कह रहा है 20 है, कितना गुना हो रहा है 2 गुना, तो सभी भुजा को आप 2 गुना कर देंगे, ये हो गया इसका एक्चुअल भुजा। लेकिन आपको क्या निकालना है, ऊंचाई। अगर ए से ऊंचाई खींचे इस तरह से, ठीक है, तो ये BC पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, मान लीजिए ये पॉइंट D है, तो ये AD का लंबाई आपको निकालना है, तो ये H है मान लीजिए। तो H बराबर क्या करते हैं हम लोग, ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो क्या करेंगे पाइथागोरस लगाएंगे, यानी इसका स्क्वायर उसमें माइनस करेंगे ये DC का स्क्वायर। तो DC आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये देखिए पूरा BC 4 दूना 8 है, तो DC कितना होगा 2 गुना 2 होगा, यानी ये 2 गुना में रहेगा ही, 4 का आधा 2 कर दी, ये चीज़ ये इसलिए के हैं, आगे आपको समझ में आएगा। देखिए ये दो दोनों में कॉमन है, तो 2 पर आपको पाइथागोरस बिल्कुल भी नहीं लगाना है। पाइथागोरस किस पर लगाना है, इसके अलावा जो बचा 2 और यहाँ पर 3 इस पर, तो 3 तिया 9 में से 2 का स्क्वायर 4 घटाएंगे, लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया 2√5, यही हो जाएगा इसका ऊंचाई। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 9 13 सेंटीमीटर है। अगर भुजाओं की माप अलग अलग है तो ये कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो देखिए एक ट्रायंगल बना के आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्या यहाँ ट्रिपलेट सेट हो रहा है। 13 जो है नीचे ले लीजिए, 8 9 ऊपर ले लीजिए, इन दोनों में अगर यहाँ एक ऊंचाई खींचे तो 9 का ट्रिपलेट 8 का ट्रिपलेट 13 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलना मुश्किल है, तो आप क्या करिए सीधा सीधा इसका अर्ध परिमाप फाइंड करिए। 8 9 17 13 30 होगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 15, यानी इसका जो अर्ध परिमाप है वो 15 आ गया। अब एरिया निकालना है, हेरोन का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी S जो कि है 15, 15 गुना 15 में 8 घटाएंगे 7, उसके बाद 15 में 9 घटाएंगे 6, उसके बाद 15 में 13 घटाएंगे 2, तो ये आया। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसका जो भी वर्गमूल आ रहा है वो कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन देखिए काफ़ी नज़दीक है, तो आप सीधा सीधा सबको गुना करिए, एक साथ वर्गमूल ले लीजिए। तो 15 छः के 90 दूना 180, 18 से 126, तो ये 1260 आ रहा है। तो 1260 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए ताकि आप आसानी से आंसर लगा पाएँ। तो यहाँ 3 से लगेगा, 3 बार में 9 बचेगा कितना 3, 60 नीचे आया, 3 इसमें जोड़ देंगे 6 हुआ, तो ये कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। ठीक है, 65 पंचे 325, ये बचा 35, पॉइंट अगर दें तो यहाँ डबल जीरो आएगा, 5 इसमें जोड़ दें तो ये 70 हो गया। 5 बार में तो जाएगा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो ले लेंगे 5 बार में अप्रॉक्स, तो 35.5 के करीब ऑप्शन नंबर 1 है, यही करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चाहते तो इसको पार्सली कर सकते थे, जैसे मान लीजिए ये जो है
आपका 15 को तोड़ देंगे आप 5 गुना 3 में, तो 3 6 के 18 दूना 36, 36 का वर्गमूल 6 आ गया और रूट में क्या बच गया 5 सत्ते 35। अब यहाँ 35 पे अगर आप ट्रिक भी लगाते वर्गमूल निकालने का तो भी आप इतना एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते जितना इन्होंने आंसर दे रखा है। इसलिए आपको जब भी इस तरह का सवाल आए तो बेसिक तरीका अपना लेना है। क्लियर है? आगे, एक त्रिभुजाकार मैदान की दो भुजाएं 41 मीटर और 28 मीटर है। यदि उसका परिमाप 84 मीटर है तो त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्षलंब की लंबाई कितनी है? ठीक है, देखिए मैंने आपको थ्योरी वाले क्लास में बता रखा है कि अगर हमें शीर्षलंब यानी ऊंचाई छोटा ज्ञात करना है तो आपको आधार क्या लेना होगा? मैक्सिमम। ठीक है, सबसे बड़ी आधार होनी चाहिए अगर ऊंचाई सबसे छोटी प्राप्त करनी है आपको। अगर ऊंचाई आपको सबसे बड़ी प्राप्त करनी है तो आधार आपको सबसे छोटी लेनी है। तो ये चीज़ आप याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पर आप पहले क्या करिए, तीनों भुजा प्राप्त कर लीजिए। एक भुजा आपके पास है 41, दूसरी है 28, तीसरी भुजा आपको निकालना है, मान लीजिए सी है, तो कितना होगा? जो भी परिमाप है 84 उसमें माइनस कर देंगे इन दोनों का योगफल। तो जोड़ने के बाद ये 60 9 69 आएगा, 84 में 69 घटेगा तो ये आएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल आपको बना के मैं समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए ट्रायंगल है और हमें निकालना है सबसे छोटा शीर्षलंब। तो आधार आपको क्या लेना होगा? सबसे बड़ा। तो बड़ा कौन सा है? 41। तो आप नीचे ले लीजिए 41, बाकी ये ले लीजिए 15 और ये ले लीजिए 28। ठीक है, अब आप यहाँ पर सोच सकते हैं क्या कोई ट्रिपलेट यहाँ अगर हम ऊंचाई खींच दें तो ट्रिपलेट यहाँ बन रहा है क्या? 15 अगर देखें तो 5 तिया 15, 3 4 5, इसका 3 गुना किया गया तो 3 तिया 9, 4 तिया 12। तो 12 अगर ले ले यहाँ तो इधर कितना बचा? 29। ठीक है, तो 29 28 ट्रिपलेट बनेगा नहीं। अगर 9 ले लें तो यहाँ 32 बना। ठीक है, तो 32 28 यहाँ भी ट्रिपलेट नहीं बनेगा। इसका मतलब सेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको बेसिक तरीका जो है हीरोन का फॉर्मूला से एरिया फाइंड करना होगा। पहले एस प्राप्त कर लेते हैं यानी अर्ध परिमाप। उसके लिए जो भी परिमाप है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 42। ठीक है, सीधा सीधा एरिया रूट अंडर एस यानी 42 गुना 42 माइनस 41 है तो घटाएंगे 1 आएगा। 42 में 28 घटाइए 14 आएगा। उसके बाद 42 में 15 घटाइए कितना आएगा? ये आएगा आपको 27। क्लियर है? तो आप किस तरह से इसको करेंगे? 42 है तो आप 42 को 2 भाग में तोड़ दीजिए। ठीक है, 14 गुना 3 में, तो 14 पेयर में है, एक 14 बाहर आ गया और 3 गुना 27 81 हुआ, 81 का वर्गमूल 9। क्लियर है? अब पूरा तो टूट ही गया, 14 9 126, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया। अब हमें निकालना ऊंचाई। तो ये 126 को बराबर कर देंगे 1/2 गुना आधार जो कि है 41 गुना ऊंचाई जो कि हमें निकालना है h। अब इसको गुना करिए आप इधर ले जाके, तो h बराबर हो जाएगा 126 दूना 252/41। अब 41 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार में जाएगा। ठीक है, 4 7 2 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो 6 बार में अगर लगाएं तो 246 हुआ, बचा कितना? 6। 6 बचा, पॉइंट दिए 0 आया 60 हुआ, एक बार में लगेगा। 41 बचा कितना? 19, पॉइंट दिए 9 190 हो गया। 41 से ये चला जाएगा आपको कितना बार में? 4 पंचे 20 यानी 4 बार में ये जाएगा, उसके बाद फिर आते रहेगा। तो हमें चाहिए 2 दशमलव स्थान तक सही, तो ये हो जाएगा 6.15। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखिए ए और डी काफ़ी नज़दीक था। आगे, एक त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर संगत भुजा के शीर्षलंब की लंबाई कितनी है? तो सेम सवाल है, इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जैसा पिछले वाला सवाल था। यहाँ पर जो है 28 के संगत ऊंचाई निकालना, सीधा सीधा ये कह रहा है, तो आपको आधार में 28 लेके फिर एरिया निकाल के उसका ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।